ये पेपर कब का है? नवोदय एग्ज़ाम 2010 का पेपर है ये, है ना। पूरा सोल्व करेंगे हम। पहले हम रीजनिंग शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या आया था, पहला दे रखा है ना। इसमें देखो 1 से लेकर के 5 तक प्रश्न है। उनमें क्या बोल रहा है, हमारे को 3 आकृति ऐसी मिलेंगी जो क्या होंगी, एक जैसी मिलेंगी, है ना। कुछ ना कुछ उनके अंदर होगा, समानता होगी, और एक आकृति क्या होगी, बिल्कुल अलग मिलेगी। तो हमारे को भिन्न वाली आकृति छांटनी है, समझ गए। तो भिन्न वाली आकृति छांटनी है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में देखो मैंने देख लिया, जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, एक जैसे हैं ये। डी ऑप्शन अलग दिख रहा है। अब इसका कारण तुम बता सकते हो क्या है? देखो इसका कारण ये है इसमें ये वाली लाइन है ना, ए और बी सी में तो आ रही है, पर डी में नहीं आ रही। ये वाली लाइन अलग है ना, बिल्कुल, इसलिए अलग है, और कोई रीज़न नहीं है इसका। तो इसमें डी ऑप्शन हो गया। 2 नंबर है, 2 नंबर में ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसमें देखो ये काले काले से जो गहरे गहरे से हिस्से किए हुए हैं ना, 3 है, और सब में 2-2 है, और अपोजिट भी है बेटा, वो अपोजिट भी है, समझ गए। सब में अपोजिट भी आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, 4 गोले गोले से हैं, छोटे छोटे से, उनमें से 2 गहरे किए हुए, पर ऑप्शन नंबर सी है, उसमें क्या हो रहा है, 3 गोले आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला हो गया इसका दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 में देखो त्रिभुज दे रखा है, बाहर की तरफ तो वर्ग है सब में, है ना। अंदर क्या क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, वृत्त दे रखा है, फिर ये वर्ग है, आगे वाला भी वर्ग है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन हो गया। क्यों हुआ इसमें बी ऑप्शन? क्यों हुआ? ये अलग है इसमें। क्यों है अलग? क्योंकि देखो अंदर सारी भुजाएं है ना, वो किससे बन रही है, लाइन से बन रही है। या हम बोल सकते हैं ये बहुभुज है, त्रिभुज और चतुर्भुज की श्रेणी बहुभुज में आती है ना। और ये ऐसे बन रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया इसमें। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मेरे को इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्यों हुआ ऑप्शन नंबर ए? देखो सब में देखो ऐसे है, एक गहरा काला किया हुआ, 2 नीचे, और ऑप्शन नंबर ए है, उसमें क्या है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब बीच में नहीं है। ये गहरा वाला हिस्सा कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यही ऑप्शन हो गया। तो प्रश्न नंबर 4 में ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बोलना जरूर मेरे को। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में देखो ए दिख रहा है मेरे को, क्या दिखा, ए। देखो ए में वाई सा बना हुआ है, और में वाई सा नहीं है, समझ गए ना, सीधी लाइन है। ए में तो क्या कर रहा है, ऐसे टेढ़ी लाइन दे रहा है, और सब में क्या कर रहा है, ऐसी लाइन दे रहा है। सही बात है कि नहीं है? वो टेढ़ा हो सकता है, एक लाइन जरूर टेढ़ी है ऐसे, पर इसमें ये वाली भी ऐसे टेढ़ी है, पर और में क्या है, ऐसे करके, और फिर ये वाली लाइन सीधी है ऐसे। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, 5 में ए नंबर ऑप्शन हो गया। ये क्या है, बिल्कुल अलग है 3 से। आई बात समझ में? साथ साथ चेक कर रहे हो, है ना, ठीक है। तो अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। छः से 10 तक में आते हैं। 6 से 10 तक में क्या बोल रहा है, प्रश्नों में एक प्रश्न समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दे रखी है। उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश है, मतलब बिल्कुल समान वाली मिलेगी। इसके अंदर क्या है, 6 से 10 तक प्रश्न आएंगे, उनमें क्या है, इधर कोई एक आकृति है ना, फिर ए बी सी और डी ऑप्शन दे रखा है। बिल्कुल ऐसी वाली आकृति ऑप्शन में ढूंढनी है, ए बी सी डी में, समझ गए हो, ऐसा वाला है। तो देखो 6 है, 6 में कौन सा वाला मिला, ए ऑप्शन मिला, अच्छी बात है। 7 नंबर है, 7 नंबर में क्या मिला, सी ऑप्शन मिला इसमें, मतलब बिल्कुल सेम देखना है ना, सी ऑप्शन मिल गया। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे।
प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में कितना क्या आया? बी आ रहा है ना। प्रश्न नंबर 9 है ना। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में बी आ रहा है? प्रश्न नंबर 9 में बी आसान। अरे ये सेम देखा और कर दिया, ऑप्शन ढूंढना हमारे को। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना। ए में मिल रहा है ऐसा। ये हो गया इसका, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कर लिया। अब देखो 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है? 11 से लेकर के 15 तक जो क्वेश्चन है उनमें क्या बोल रहा है कि एक आकृति है ना, उसके 4 हिस्से कर रखे हैं ऐसे। अब इनमें से क्या कर रखा? 1 2 3, कोई से भी 3 हिस्से है ना पूरे बना रखे हैं, और बोल रहा है एक हिस्सा खाली है, तो वो कौन से वाले ऑप्शन से फिट होगा, है ना। इस हिस्से को पूरा करना, पूरी आकृति बनानी है, तो कौन सा वाला हिस्सा फिट होगा, ठीक है ना। अब एक आएगा मेरे सामने आया कि एक एक को समझा के बताएगा। 11 से चले हम, 11 नंबर कौन आएगा? एक एक आओ, है ना। 5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उससे। आजा तनुज, तू आजा, तो जल्दी आप भग के आ। हाँ 11 में क्या आएगा? 11 में जोर से बोल थोड़ा। 11 में आएगा सी। सी आएगा 11 में? पता लग गया था तेरे को सी ऑप्शन आएगा। चलो सी सही बोल रहा तनुज, है ना। सी बोल रहा है। हमारे को क्या करना है, देखना है उसके अंदर। अब मैं चित्र बनाऊंगा करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। 12 का भी बता सकता है? चल बता तो 12 का भी क्या आएगा? हाँ ए ऑप्शन आएगा 12 में, ए ऑप्शन आएगा। मान ली तनुज की बात। अब 13 का कौन बताने आएगा? तू तो बैठ। 13 का पक्का बता देगा? आजा तो, आजा आजा जल्दी से। देखता गलत नहीं बताएगा, बिल्कुल सही बताएगा। बता, पहले इधर मुंह करके बता क्या आएगा, सोच इसको, पढ़। हाँ क्या आएगा 13 में? आसानी है बेटा, ए ऑप्शन आएगा। सही बोला इसने, है ना। ए, चल मैं लिख देता हूँ, ए ऑप्शन आ गया, है ना। 14 नंबर का प्रश्न है। ये कौन बताएगा? मैं बता दूं इसको या तुम ही बताओगे? बता देगी पक्का? चित्र बना के पूछूंगा, चित्र बनवा के पूछूंगा। चलो 14 का एक बार मैं देखो चित्र बनाता हूँ, ये समझा दूँ। थोड़ा सा कठिन अलग है, थोड़ा सा। देखो चित्र बना लेते हैं इसका। ये दे रखा है, फिर ये 4 हिस्से तो है ही है, इसमें तो कहना ही नहीं है कुछ। अब क्या कर रहा है, उसके बाद में आ रहा है ऐसे, आ रहा है क्या ऐसे? ऐसे आ रहा है ना। तो देखो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब हमारे को इतना तो दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इस लाइन को मैं पूरा मिला दूंगा। मैं पूरा करता जा रहा हूँ, इसके बारे में पूछ रहा है हमारे से, तो मैं इसको पूरा बनाऊंगा। उसके बाद में एक क्रॉस वाले लाइन और है ना, ये भी, और इसमें भी है ऐसे। तो ये क्या होगी, पूरी चली जाएगी ऊपर तक। ओके डन, ठीक है। इसको बना रहा हूँ मैं पूरा इस चित्र के अनुसार, ठीक है। ये वाली हो गई पूरी। उसके बाद में इधर से आ रहा है ऐसे, है ना। इधर से आ रहा है ऐसे, इधर से जाएगा ऐसे, इधर से जाएगा ऐसे, ठीक है। इस चित्र को देखते रहो तुम तो, है ना, ऐसा बनेगा। ओके सही है। बाद में कुछ और भी दे रखा है क्या? यहाँ पे भी है बेटा, देखो ऐसे लाइन सी बनी हुई है ऐसे, है ना, ऐसे इसमें बनी हुई है। हाँ बिंदु है। चलो ठीक है, इस हिसाब से इसका आइडिया लगा सकते हैं हम। अब लगा सकते हैं ना, कुछ लाइनें मिल जाए पूरा हो जाएगा। फिर इसको पूरा बना लिया करो। जो पर्सन ऐसे लगे ना कि हाँ दिक्कत है थोड़ी सी, तो उसको ऐसे करके पूरा बनाया करो, लाइनों को आपस में मिला के किया करो। अब बताओ एक जना, हर्षिता बता कौन सा वाला मिला? देखो इसका ये वाला हिस्सा ही दे रखा, ये तो इतना तो करके दे रखा हमारे को पर्सन में, तो ऐसा वाला देखना है कौन से वाले में मिल रहा है ऐसा।
ए ऑप्शन हो जाएगा ना इसका। तो 14 में क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, 15 और 15 नंबर और है, उसको और देखता हूँ मैं। आसान है या हार्ड है ये बताओ पहले तो। आसान है पक्का? कौन बताएगा? तू बताएगा, आजा बता क्या आएगा, जल्दी आजा जल्दी। क्या आया इसमें? ए आया। सही बोला क्या इसने? गलत बोला। हैं? गलत बोला सही बोला? देखो मैंने किया नहीं है, मैं ना ही सोच रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया मैंने। सही बोला गलत बोला? हैं? सही है, चलो करके दिखाता हूँ मैं। बैठ जाओ, देखो कंफ्यूज है, करके दिखाता हूँ। इसने ए बोला है, इसका देखते हैं सही आ रहा है क्या, इसका देखते हैं सही आ रहा है क्या। देखो एक बार, ये एक आकृति है हमारे पास, ध्यान से देखना, 4 हिस्से हैं, फिर ऐसे भी क्रॉस भी दे रखे हैं ना, दे रखे हैं बेटा, दे रखे हैं, है ना। अब देखो ये वाली लाइन तो सीधी सीधी है ना, और ये लाइन थोड़ी सी, थोड़ा पेपर में थोड़ा था, ओके। इसमें तो पूरी सीधी है, इधर भी सीधी सी है, सीधी दिख रही है मेरे को तो। सही है क्या बात है? हैं? इधर थोड़ा सा ऐसे है ना। ठीक है, ये वाला बन गया। ये थोड़े टेढ़े टेढ़े हैं, ऐसे हैं थोड़े से। फिर ये भी ऐसे हैं, है ना। सही बना रहा हूं ना मैं? उसके बाद में ये तो गोल है ना, ये तो गोल आएगा पहली बात तो। यहाँ पर भी ये वाले बन जाएगा, है ना, पहला काम तो ये। अब दूसरा इधर ये ऐसा का ऐसा, ये थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, इस जैसा बनेगा। ये कहने का मतलब ये है यहाँ पर, सही बात है ना। तो इस जैसा कौन से में बन रहा है? सही है बेटा। ए ही फिट बैठ रहा है इसमें तो, ए ही है, ए ही है। टेढ़ा सीधा, देखो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन हो जाएगा। आप सुनो, देखो सी ऑप्शन क्यों हुआ, किस किस का आया सी, है ना। देखो सी ऑप्शन क्यों हो जाएगा, सुनो आप एक बार, है ना। देखो अब ये होने को सीरीज का प्रश्न, पर ध्यान से सुनो, सीरीज का प्रश्न है, पर इससे आगे ऐसा वाला चित्र नहीं बन रहा कुछ भी, क्योंकि ये अंदर वाला इसको चेंज कर दिया है ना। तो मैंने इन दो में संबंध देखा क्या हो रहा है। ये 45 डिग्री ऐसे घुमा दिया, सीधा कर दिया इसको, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। इधर घुमा दो चाहे इधर घुमा दो, 45 डिग्री इसको रोटेट किया गया है। दोनों को 45 डिग्री पे क्या किया गया है, रोटेट किया गया है, घुमाया गया है ना। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, घुमाऊँगा पहले तो ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको भी घुमाऊँगा। अब ये हो किधर भी सकता है, इसको 45 घुमाऊँगा तो ऐसे घूमेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, समझ गए। सी ऑप्शन आ रहा है ना, बिल्कुल वैसा, थोड़ा सा इधर होगा, यहाँ पे इस कोने पे आएगा ये, ठीक है। सी ऑप्शन होगा। आगे वाला देखो, आगे वाला तो बी होगा, इसका क्या होगा, बी होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मिरर इमेज है तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये उसका सदृश्य का, उसका हो सकता है सहसंबंध का। उसमें आता है ना पहले से दूसरे में, जो वो तीसरे से चौथे में, वैसे प्रश्न आ गए इसके अंदर बीच में। उससे आगे वाला देखो 18 नंबर का, क्या चेंज कर रहा, घुमा रहा है ना। जैसा पहले से दूसरे में कर रहा वैसे तीसरे से चौथे में करूंगा मैं, बात सीधी सी यही है। तो क्या आ गया, बी आ गया। 18 में क्या आ गया, बी। ओके। 19 नंबर देखो, 19 नंबर प्रश्न ऐसे ऐसे, सी ऑप्शन हो गया। इसमें घुमा रहा है ना,
ये है सीरीज का सही प्रश्न देखा जाए तो। श्रृंखला का ये प्रश्न है, ये तो क्या थे, सदृश्य वाले ही थे कि जो पहला वाला दूसरा वाला इनमें जो संबंध वो तीसरे से चौथे में होगा। प्रश्न ऐसे दे दिए पर श्रृंखला में दे दिए ऐसे, सही बात है ना, पर पकड़ना पड़ेगा ना हमारे को। आगे वाला देखो 20 नंबर प्रश्न, गुणा कर दिया, गुणा गुणा और क्या कर रहा है, फिर घुमा भी रहा ना इनको। देखो ये करके बताता हूं मैं, देख लो एक बार, जल्दी से हो जाएगा ये। देखो ऐसे दे रखे हैं, यही है ना। ये चौथा वाला पूछ रहा है, इसको मैं बनाता हूँ साथ साथ में। देखो यहाँ पे प्लस है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्लस है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहली बार। अब दूसरी देखो यहाँ पर ये है, वाई है, फिर क्या है, फिर त्रिभुज है ना। अब इनको देखो, ये वाला यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या किया इसने, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये कर रहा है ना। इसके बाद में क्या आ गया, वाई आ गया, फिर ये आ गया, फिर त्रिभुज आ गया। हो रहा क्या ऐसे, उससे आगे वाले में ये यहाँ चला गया तो वाई यहाँ पर आ गया, सही बात है, और ये त्रिभुज हो गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ लाएंगे, इस वाई को यहाँ पर, और वाई के बाद में और त्रिभुज। कौन से वाले में आ रहा है ऐसा, देखो देखिए सी ऑप्शन में आ रहा है ऐसा। तो इसका क्या हो गया, 20 नंबर में सी ऑप्शन हो गया। आ रहा है समझ में है, चलो अच्छी बात है। ये हो गए हमारे 20 तक क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी करेंगे आप, जल्दी करते हैं वरना तो ये पेपर ही हो जाएगा 1-1.5 घंटे का। 21 नंबर देखो क्या बोल रहा है। प्रश्न 3, समस्या आकृति के बाद चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया। पहली 2 समस्या आकृति में परस्पर एक संबंध है। ये वो वाला प्रश्न आ गया अभी जो मैं बात कर रहा था, 21 से लेकर के 25 तक। क्या प्रश्न है, बोलेगा 2 आकृति है, एक आकृति है, 2 आकृति, इन दोनों में जो संबंध है वही क्या होगा, तीसरी और चौथी में होगा। तीसरी आकृति देख के रखेगा, तीसरी से हमारे को चौथी वाली बनानी है ना। ये वाले प्रश्न है। तो 21, 22, 23, 24 और 25 इनमें देखते हैं। देखो इस वाले पहले में तो क्या आ गया, डी आ गया, डी आ गया है ना। 21 में क्या आ गया, डी आ गया, देख लेना ध्यान से। बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में क्या कर रहा है ये, इसको उल्टा कर दिया क्या, इसको भी उल्टा कर देते हैं, रुको एक बार। बी और सी में से लग रहा है मेरे को सी आ रहा है ना। थोड़ा सा उस बिंदु का जरूर ध्यान देना है, बिंदु कौन सी तरफ था, कौन सी तरफ आ गया, सही आ रहा है ना। तो ये घूम के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्न है। क्या बना रहा है ये, मिरर इमेज बना रहा है ना, मिरर इमेज बना रहा, बी ऑप्शन हो गया। उससे आगे 24 में क्या आ गया, ए घुमा दिया, इसको इधर घुमाया, ए ऑप्शन बन गया। 25 नंबर प्रश्न है। क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगा दो, ए आ गया, ये आ गया, है ना। ये तो आसानी आ गए थे इसमें। चलो अब 26 से देखते हैं, 26 से लेकर के 30 तक आकृति फिट करने वाला है एक। 26 से लेकर के 30 तक क्या है, आकृति फिट। आकृति फिट का मतलब इधर कोई आकृति है, जैसे मान लो ऐसी कोई आकृति दे रखी है ना, ऐसी कोई आकृति दे रखी है, फिर ऑप्शन दे रखे, बोलेगा इसको पूरा बनाना है कि ये वर्ग बन जाए, ऐसे वाले प्रश्न है। तो 26, 27, 28, 29 और 30। चलो 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा वाला फिट करेंगे, ये टेढ़ा जाएगा, ये सीधा होगा, ये आगे सीधी लाइन। बोलो कौन सा वाला आएगा, ए आएगा ना, हाँ सही है, ए वाला फिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 27 का कौन बताएगा, बता दिया पहले ही।
क्या आ रहा है 27 में? डी आ रहा है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखो करो फिक्स। सीधी लाइन ए है ना। 28 में क्या है? ए ऑप्शन आ रहा है। 29 नंबर 29, देखो चित्र सारे के सारे एक जैसे हैं, पर थोड़ा सा इसको डिवाइडर से माप के और फिर करना है। क्या बना तुम्हारा? डी आया, चेक किया तो डी आया क्या? इसमें डी बना था, ठीक है तो डी मान लेते हैं, डी हो गया। 30 वाला है, ये थोड़ा समझदारी से काम लेना है। देखो सीधी लाइन, देखो इस पे जोर देना, ये वाली लाइन है ना, ये देखो इधर से कटा हुआ है, ऐसे ऐसे है ना, थोड़ा सा फिर ऐसे किया हुआ है, तो ए में आ रहा है। ए फिट आकृति बैठा देगा इसमें, समझे बात को? चलो 31 से लेकर 35 तक, 31, 32, 33, 34 और 35। पर्सन क्या, मैं पहले पर्सन देखता हूँ क्या है। बोल रहा प्रत्येक पर्सन में 4 आकृति ए बी सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं। जैसा हमारा 1 से 5 तक पर्सन आया था ना, बिल्कुल वैसा ही पर्सन है, और एक अलग है तो उस अलग को ढूंढना हमारे को। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये वाला पर्सन है। चलो एक जना आएगा, 5 पर्सन बता के जाएगा, कौन आएगा? आजा, उससे आगे तुम्हारा नंबर, आजा जल्दी से, इस तरफ आ, इस तरफ। हाँ तू तो ऑप्शन बोल देना, मैं लिख दूंगा यहाँ से, आजा थोड़ा सा है ना, ये भी दिख जाए। हाँ 31 में डी। 31 है ना, 31 ध्यान से सुनो रे। 31 में प्रियांशु डी बोल रहा है, ठीक है क्या बात? डी है। हाँ देखो बी की बात ऐसी है, ज़्यादा कुछ हद तक मेरे को समान डी लग रहा है। देखो ये वाली है ना, ये वाली ऊपर ऐसे ऐसे कर रखा है ना, तो इसमें देखो सब में ऐसे लगा हुआ है, समझ गए तुम? ओके। और सब में नीचे प्लस है, पर एक के अंदर ऐसा है, तो ऑप्शन होने को 2 होने चाहिए इसमें। अब इसमें गलत किया गया, या तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, समझ गए? देखो या तो ऑप्शन में गड़बड़ है, प्लस है ना यहाँ पे प्लस है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर क्या है? प्लस है नीचे, तो क्या फिट हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन फिट हो जाएगा ना आराम से, ठीक है। हाँ सी में भी पूरा प्लस है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो मतलब जब पर्सन बनाए गए थे तो जिसने बनाए थे उस बनाने में गड़बड़ हुई है। कंप्यूटर में जैसे दोबारा से किया ना, इनको तो सही नहीं छापा गया। 32 में क्या आया? बी आ रहा आराम से, है ना, लिख देता हूँ मैं। 32 में बी। 33 में क्या आया? 33 में डी आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है? डी आ रहा है। 34 में क्या आया? बता पहले मेरे को, ये है क्या क्या चीज़ें? ये सारे मतलब उड़ने वाले पक्षी है, और एक ये क्या हो गया? कुत्ता, डॉग हो गया, है ना, डॉग हो गया, चलने वाला, 4 पैर वाला, तो डी आ गया इसमें। 35 में क्या आया? बी क्यों आया बता मेरे को? ये सारी धातुएं हैं, चम्मच हो गई, चाकू हो गया, और वो एक कांटा सा होता है ना, वो है ना, हैं कांटे वाली चम्मच। और ये क्या आ गया? आम है या फिर सेब है? पक्का फल है ये, है ना, तो सेब है। चल बैठ। तो इसमें क्या आया? 35 में बी आया। चलो 36 से लेकर के और 40 तक, 36 से लेकर 40 तक, है ना। मैं एक बार प्रश्न पढ़ दूं, क्या चीज़ पूछना चाह रहा है? बोल रहा प्रश्नों में एक समस्या आकृति 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी डी दे रखे, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश है। दोबारा प्रश्न आ गया ना, ऐसा ही है ना, बिल्कुल सदृश वाला है। 36, 37, 38, 39 और 40, इनमें देखते हैं कौन आएगा। आजा, सबका आ जाएगा नंबर, अभी और पढ़े हैं प्रश्न। नीचे कर इस पेपर को थोड़ा सा, हाँ ऐसे। अब बता। 36 में क्या आया? ए आया, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। 36 में ए आ गया। 37 में क्या आया? सी बन रहा है ना, सी बन रहा है।
चल थोड़ा मेरे वीडियो के बारे में बता कि कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें, बच्चों को बोल। हाँ नहीं बोलेगा, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलो 38 पे आओ, 38 नंबर प्रश्न पे आओ। 38 में क्या आया? सी ऑप्शन बोल रहा है, तुम देखते जाना रे, मैं नहीं देख रहा हूँ, कहीं ये गड़बड़ ना बता दे, है ना। 39 में क्या आया? डी। 39 में डी आया। 40 में क्या आया? 40 में भी क्या आया? डी आया। चलो ठीक है, बैठ जा। अब 41 से लेकर के 45 तक कौन बताने आएगा? कौन से वाले प्रश्न है? देखो मैं पढ़ लेता हूँ पहले। प्रश्नों में 3 आकृतियां के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। ये वाला प्रश्न भी रिपीट हुआ है ना। और ये पेपर कब का है? 2010 का। देखो बार बार एक बार सेम आकृति वाला रिपीट हुआ है, एक बार ये सदृश्य वाला रिपीट हुआ, एक बार कौन सा वाला रिपीट हुआ है? आकृति जोड़ने वाला तो रिपीट नहीं हुआ है, हाँ है ना। अभी तक मिरर इमेज नहीं आई है। हाँ आगे हो गया। देखो लो, इसमें मिरर इमेज नहीं आया। पहले मिरर इमेज का चैप्टर नहीं होता था, कागज मोड भी नहीं आया, है ना। पेपर फोल्डिंग वाला भी नहीं आया। पहले चैप्टर कम होते थे, अब ज़्यादा चैप्टर कर दिए। ठीक है, तो ये 41 वाला है, आराम से बता सकता है। कौन बताएगा? आजा सनी लता आजा। 41 में क्या आया? ध्यान से देख ले, गलत नहीं आना चाहिए, पहले बोल देता हूँ। हाँ सी क्यों आया? मेरे को बता सकती है रीजन? ये जो लाइन है ये ऊपर और बाएं में नीचे हो गए, इसमें देखो ये ऐसे बोलना चाह रही है, ऐसे बोलना चाह रही है। देखो ऐसे दे रखी है ये लाइनें, है ना। फिर इनको क्या किया गया? ये वाला हिस्सा ही लिया गया है ना। नीचे ले लो, कहीं पे भी ले लो, पर इसको क्या कर दिया? इन लाइनों को सीधा कर दिया ऐसे। यही तो बोलना चाह रही है तू। तो आगे वाले में भी ऐसे ही हो जाएगा। ये वाली है, ऐसी लाइनें हैं, ऐसी है, देखो ऐसी सीधी लाइनें हैं, तो इनका कैसा हो जाएगा? ऐसी बन जाएगी ये। कौन से वाले में आ रहा? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ऐसा। सर 43 और 44 42 बता देगी क्या? 43 और 44 42 देखो मैं बताता हूँ, इसमें गड़बड़ है 42 में। तो बैठे एक बार, बैठे एक बार, मैं बताता हूँ। हाँ ध्यान से देखो, 42 है। 42 देखते हैं। 42 में देखो ऐसी आकृति है, 2 बना दी इसकी। तो अब ये वाली आकृति है ना, जो इसकी भी क्या बनाएगा? 2 आकृति बनाएगा। कैसा बनेगा इसका? ऐसा बनेगा, देखना। एक तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बाद में दूसरा वाला क्या होगा? इसका अपोजिट करूंगा मैं, क्योंकि ये आकृति है, 2 बना दी, तो एक तो खुद है ही है, एक इसका क्या बना दिया? मिरर इमेज बना दिया। ऐसा मान लो तुम, या तो सेम बनाएगा या फिर कैसा बनाएगा? मिरर इमेज बनाएगा। मिरर बना रखा है ना इसका, तो इसका ये हो जाएगा। और फिर ये दूर, तो ये दूर। ऐसा ऑप्शन मिलेगा, किसी ऑप्शन में नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा सी में भी कहाँ मिल रहा है? किसी में नहीं मिल रहा ये, है ना। चलो ये सब सही कर लेना, क्योंकि प्रश्न में मिस्टेक थी इसकी, है ना। इसको मैं भी बोनस दे देता हूँ, सबका सही मान लो, ठीक है। 43 पे आते हैं। 43 है। अरे तो सुन लो तो आराम से, शांति रखो ना, शांति रखो। हो जाती है, पेपर है, मिस्टेक हो जाती है, पर ये 1-2 प्रश्न है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर था उसको कंप्यूटर में बनाया गया, तो जो करने वाले हैं ना, क्वेश्चन बनाने वाले, उन्होंने गड़बड़ की है पक्का ही। चलो 43 है। ला है, सही प्रश्न है तो दे दे मेरे को, मैं देख लूँ, जल्दी दे। पर है क्या अभी तेरे पास? चलो 43, 44, 45 देख लूँ मैं इतने में। 45 देख लेते हैं इतने में। देखो 43 है, डिवाइड घुमा रहा है इनको, माइनस मल्टीप्लाई, तो प्रश्न में है थोड़ी मिस्टेक। देखता हूँ मैं ना, दूसरी बुक है उसमें सही दे रखा होगा।
देखो मैं बना के बताता हूँ इसको भी जल्दी से, मैं जल्दी से बना के बताता हूँ। देखो यही है ना, यहाँ पे लाइन है, आगे देखते हैं। ये वाला है, उसके बाद में त्रिभुज दे रखे हैं। और चौथा वाला पूछ रहा है हमारे को क्या बनेगा। देखो इसको मैं पूरा करता हूँ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब इसको कर क्या दिया, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस, और इसमें सही दे रखा है ना, यहाँ पर लाइन भी है। अब करते हैं, देखो इसको, देखो करना क्या है इसमें, ये प्लस यहाँ चला गया, फिर माइनस यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, इस तरह के इसे रोटेट किया गया, एक एक जगह किया गया है ना। इनको भी रोटेट करूँगा मैं तो क्या बनेगा, देखो ये प्लस उठ के यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, है ना। तुम्हारे पेपर में मिल रहा है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ देखता हूँ मैं ध्यान से, देखो तुम, प्लस ए ऑप्शन मिल रहा है ना, पेपर में भी सही कर दो तुम। 43 में ए आ रहा है, यहाँ मिस्टेक थी है ना, ये सही करो, माइनस फिर वृत्त फिर प्लस, ये वाली चीज़ सही करो जल्दी से, पेपर में भी सही कर दो इसको। देखो 44 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दो लाइन दो थी, दो एक जैसी आकृति थी, एक एक कर दी उसको, एक है तो बिल्कुल समाप्त कर दो, डी ऑप्शन में आ जाएगा, है ना। हाँ तुम बोनस दे लो, बोनस दे दो, क्योंकि पर्सन ही सही नहीं था तो सही कैसे करोगे तुम उसको, है ना। 44 है, घुमा दिया, घुमा दो, डी ऑप्शन, सही बोल रहा हूँ, डी आएगा, है ना, डी आ जाएगा इसका। ओके ठीक है, ये वाले पर्सन भी हो गए। अब हम करते हैं 46 से लेकर के 50 तक, अभी पहले भी रिपीट हो चुका है, आकृति जोड़ने वाला पर्सन है। तो 46 में क्या आएगा, 47 में क्या आएगा, 8, 9 और 50 में क्या आएगा। चलो कौन बताएगा, एक जना आके आगे। सारे बन रहे हैं क्या इसमें, देखो पूरे आ रहे हैं सब। तू अंकिता तू बता, आजा इधर, आ जल्दी से, आजा आजा जल्दी से आजा। टाइम खराब मत करो। 46 नंबर पर्सन, देखो तुम भी देखो क्या ये सही बता रही है क्या, है ना। हाँ 46 में क्या आया, हाँ ए नंबर ऑप्शन आ रहा है 46 में, ए नंबर। 47 में क्या आया, 47 में ए आया। 48 में क्या आया, 48 में ए आ रहा है ना, ठीक है ए। 49 में ए आ रहा है, क्या आएगा, सी आएगा, सी आएगा, है ना। ठीक है, लास्ट बचा 50। 50 में क्या आएगा, 50 में ए, क्योंकि त्रिभुजी तो करना है ना पूरा, ए आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार रीजनिंग वाले पर्सन तो हुए सही।